प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संत जहाँ भी होंगे सद्गुरु की रजा में रह करके सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए आनंद मगन होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है दर दर की भटकने। साध संगत जी, एक समय की बात है, श्री गुरु नानक देव जी महाराज और उनके दो शिष्य बाला और मर्दाना किसी गांव में जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक मकई का खेत आया। बाला स्वाभाविक ही बहुत कम बोलता था, मगर जो मर्दाना था वो बात की नींव उधेड़ता था। मकई का खेत देखकर मर्दाने ने गुरु नानक जी महाराज से सवाल किया, बाबा जी, इस मकई के खेत में जितने दाने हैं, क्या वो सब पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं कि कौन इसका हकदार है और यह किसके मुंह में जाएंगे? तो इस पर गुरु नानक जी महाराज ने कहा, बिल्कुल, इस संसार में कहीं भी कोई भी खाने योग्य वनस्पति पर मोहर पहले से ही लग गई है, और जिसके नाम की मोहर होगी वही जीव उसका ग्रास करेगा। गुरुजी की इस बात ने मर्दाने के मन के अंदर कई सवाल खड़े कर दिए। मर्दाने ने मकई के खेत से एक मक्का तोड़ लिया और उसका एक दाना निकालकर हथेली पर रख लिया, और गुरु नानक जी महाराज से यह पूछने लगा कि बाबा जी, कृपा करके आप मुझे बताइए कि इस दाने पर किसका नाम लिखा है। इस पर गुरु नानक जी महाराज ने जवाब दिया कि इस दाने पर एक मुर्गी का नाम लिखा है। मर्दाने ने गुरु जी के सामने बड़ी चालाकी दिखाते हुए मकई का वह दाना अपने मुंह में फेंक लिया और गुरु जी से कहने लगा कि कुदरत का यह नियम तो बड़ी आसानी से टूट गया। मर्दाने ने जैसे ही वह दाना निकला, वो दाना मर्दाने की श्वास नली में जाकर फंस गया। अब मर्दाने की हालत तीर लगे कबूतर जैसी हो गई थी। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी को कहा, बाबा जी, कुछ कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, बेटा, मैं क्या करूं? कोई वैद्य या हकीम तो हूं नहीं जो इसको निकाल सकता हूं। पास के गांव में चलते हैं, वहां किसी हकीम को दिखाते हैं। मर्दाने को लेकर वे पास के एक गांव में चले गए। वहां एक हकीम मिले। उस हकीम ने मर्दाने की नाक से नसवार डाल दी। नसवार बहुत तेज थी। नसवार सूंघते ही मर्दाने को छींके आनी शुरू हो गई। मर्दाने के छींकने से मकई का वो दाना गले से बाहर निकल आया। जैसे ही वह दाना बाहर गिरा, पास ही खड़ी मुर्गी ने झट से वो दाना खा लिया। साथ संगत जी, मर्दाने ने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी और कहा, बाबा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बातों पर शक किया। हम इस त्रिलोकी में फंसे हुए अंधे हैं जो दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, और हम खुद को बहुत सयाना समझते हैं। बड़े भाग्य से हमें यह शरीर मिला हुआ है। बड़े भाग्य से सेवा मिली, सत्संग मिला, और मुर्शिद ने हमें नाम धन भी बख्शिश कर दी है। हमें बिना किसी तर्क वितर्क के कैसे, क्यों, कहाँ को छोड़कर प्रभु सद्गुरु का हुक्म मानना चाहिए। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।